शुरू हो गया है। वक्फे वक्फे से बारिश और ठंडी हवाओं से सैयाह भरपूर लुत्फानंदोज होने लगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं आरिफ से। इससे आरिफ बताइएगा कैसा मौसम है। जी बिल्कुल, मरकज़ मरी में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मानसून का जो ना वो बाकायदा आगाज़ हो चुका है। PDMA की जानिब से हाई अलर्ट भी जारी कर रखा है कि कल से बारिशों का सिलसिला जो ना वो शुरू हो सकता है, जो शिद्दत भी अख्तियार कर सकता है। जबकि ज़राई इंतज़ामिया की जानिब से भी हिदायत जारी की गई हैं सौ और मुकामी लोगों को कि वो यहाँ पर जद्दी नालों से दूर रहें ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। जबकि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ये हिदायत जारी की गई हैं कि ट्रैफिक की जो है ना रवानी को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर साइडों पर ट्रैफिक गाड़ी को खड़ा ना किया जाए और बारिश के दौरान यहाँ पर जो रोड्स है उस पर ज़रा कम सफ़र करें। जो आसमान पे जो बादल हैं वो जब ज़मीन को छूते हैं तो स्याह जो है ना उनका खुशी की इंतहा नहीं रहती। स्याह जो है वो उस ज़मीन को छूते बादलों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और स्याह जो है इस टाइम मरी के तमाम तफरीही मकामात पराडा, बूरबन, अयूबिया, नथा गली और दीगर तफरीही के मकामात पर पहुँचे हुए हैं और स्याहों के यहाँ पर मेले लगे हुए हैं। माल रोड भी स्याहों से खचाखच भरा हुआ है। पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट भी स्याह जो है इस टाइम हर तरफ स्याहों के डेरे लगे हुए हैं। स्याहों का रश जो है ना वो दीदनी है। कराची शहर में बादलों के डेरे हैं और कहीं कहीं बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी भी जारी है। CVU, क्लिफ्टन, DHA में बूंदाबांदी हुई। सदर एम जिना रोड और सैनब मार्केट में भी बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लाहौर में अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के साथ LPG की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। इदारे कीमतों को कम करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। लाहौर में LPG किस कीमत में फ़रोख्त हो रही है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे जाफ़र बिन यार से। जाफ़र, बताइएगा। सूबाई दारकूमत लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एशिया खुर्दोनोश और रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें गरीब आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। पहले रोटी की कीमत बढ़ी, आटे की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है, सब्ज़ी की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है और अगर हम LPG की बात करें वो तो कंट्रोल में आ ही नहीं रही। इस वक्त LPG के मुख्तलिफ रेट हैं हर इलाके के हिसाब से। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो 390 रुपये फ़रोख्त कर रहे हैं। बाज़ इलाकों में 450, 470 तक भी फ़रोख्त हो रही है। जो सिलेंडर वाली दुकान पे, LPG दुकान पे मैं मौजूद हूँ, उनके ऑनर मौजूद हैं। आप बताइएगा कि LPG का अब क्या रेट है? LPG का रेट तो 390 रुपये रेट है। ठीक है, तो ये बताइएगा कि LPG इतनी महंगी हो गई है, लोग शिकायत नहीं करते, क्या वजह क्या, महंगी क्यों हो रही है? शिकायत तो करते हैं, घर वाले भी करते हैं, रश्क वाले भी करते हैं, लेकिन पीछे से महंगा पड़ता है क्योंकि हमें उतना कम मिलते ही रहे। बहुत अमरीका ने ईरान पर जारियत शदीद कर दी है। 8वीं शब भी जनूबी ईरान अमरीकी फ़ौज का अदब बना रहा। बंदर अब्बास, जज़ीरा कशम और सीरक धमास्को से गूंज उठे। रूसी मीडिया का कहना है कि ट्रंप ईरान पर भरपूर बमबारी का हुक्म दे चुके हैं। अमेरिका ने ईरान पर फिर बारूद बरसाया, तबाही मचाई। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। बयान में कहा गया कि हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी का तहफ़्फ़ुज़ है। साथ ही ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करना भी मकसद बताया गया। सेंटकॉम ने हमलों के मकामात या नुकसानात की तफसीलात जारी नहीं की। ईरानी मीडिया का दावा है कि हमले सैरक, हाजीआबाद के करीब किए गए। बंदर अब्बास और जजीरा कशम में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी हुक्काम ने इन दावों पर तफसीली सरकारी बयान जारी नहीं किया। रूसी मीडिया के मुताबिक उर्दन में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद सदर ट्रंप ने पेंटागन को भरपूर कार्रवाई की हिदायत कर दी है। फैसलाबाद के सरकारी जनरल बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्टर ने आज खुद किरायों में बड़ा इजाफा कर दिया है। मुसाफिरों का कहना है कि दूसरे शहरों को जाने वाली गाड़ियों के किरायों में 25 से 30% तक इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात क्या है, गुलाम दस्तगीर से जानते हैं। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने आज खुद किराए जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। जो सरकारी जो लारी अड्डे हैं वहाँ पर और जो टर्मिनल हैं सरकारी, वहाँ पर भी किराए बढ़ाए गए हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे मुश्किलात उनकी जानते हैं। कहाँ आप आते जाते हैं और कितना किराया बढ़ाया गया है? मैं इस्लामाबाद रहता हूँ, किराया उनका 19 रुपये किराया मैं दे के गया हूँ, 22 रुपये 23 रुपये दे के आया हूँ। 300-400 रुपये किराया एक शहर का बढ़ा दिया जी। 2 दिन में बढ़ा दिया, 10 रुपये किराया, पेट्रोल ज़्यादा हुआ है, 300-400 रुपये किराया। तो जब किराए का पेट्रोल कम होता है या डीजल कम होता है रेट उसके, तो कम होते हैं किराए? नहीं करता, अब तो कम करते हैं नहीं, तब वहीं पर अपनी जगह पर रखते हैं किरायों को। बिल्कुल, शहरियों की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जिस हिसाब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी उस हिसाब से थोड़ा सा किराया बढ़ा लिया जाए, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानब से बेदरेक जो है बहुत शुक्रिया।
दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करिए। खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो जरदारी और शाहनवाज भुट्टो मरहूम की साहिबजादी ने नोडेरो में कुरान ख्वानी में शिरकत की। बीबी आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहीद मीर शाहनवाज भुट्टो की सियासी जद्दोजहद, जमहूरियत के लिए कुर्बानियों और भुट्टो ख़ानदान की अवामी खिदमात लायके तहसीन हैं। उनके यौम शहादत पर आसफा भुट्टो ने मज़ीद कहा कि भुट्टो ख़ानदान ने हमेशा अवामी हुकूक, जमहूरी इक़दार और वफाक पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। फुटबॉल की फाइनल की बात अब करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपियन चैंपियन स्पेन के दरमियान आज खेला जाएगा। न्यू जर्सी स्टेडियम में टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। हिस्पानवी टीम ने फ्रांस को 2-0 से हराकर अपने दूसरे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल जदीद फुटबॉल के दो मुख्तलिफ अंदाजों का दिलचस्प मुकाबला करार दिया जा रहा है। एक तरफ दिफाई इस्तेहकाम तजर्बे की हामिल लियोनेल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना है, दूसरी जानिब तेज रफ्तार और सलाहियतों से भरपूर स्पेन की टीम है। माहिरीन इसे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला करार दे रहे हैं। मौजूदा आलमी चैंपियन अर्जेंटीना ने नॉकआउट मरहले में मिस्र, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। टीम ने मुश्किल हालात में भी वापसी की सलाहियत दिखाई, अहम लम्हात में अपने तजुर्बे से फायदा उठाया। स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार और मुनज़्ज़म खेल पेश किया। ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, बेल्जियम और फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल की। स्पेन की मजबूत दिफाई लाइन, गेंद पर कंट्रोल और इज्तिमाई खेल इसकी सबसे बड़ी ताकत समझे जा रहे हैं। अर्जेंटीना के अहम खिलाड़ियों में कप्तान मेसी, लुटारो मार्टिन्स, एंजो फर्नांडेज, एमिल एस्नो मार्टिज, एलेक्सिस मिक शामिल है। लामिन यामाल, रोड्री, पेड्री और मैकल ओयारज़ाबाल स्पेन की उम्मीदों का महवर मरकज है। अमरीकी हमलों से ईरान डरा नहीं डटा रहा। खलीज में अमरीकी अड्डों पर धावा बोला और बड़ा जानी और माली नुकसान पहुंचने का दावा किया गया। अमरीकी हुकाम ने भी 2 फौजियों की हलाकत और मुतादिद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी है। इस पेशरफ ने 2 तरफा कशीदगी को मजीद हवा दी है। अमरीका ईरान जंग पूरे खित्ते को लपेट में लेने लगी। खलीज में अमरीकी अड्डे महफूज न रहे। ईरानी फौज की जानिब से कुवैत में मौजूद 2 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। कैंप अलादीरी पर ड्रोन से असलहा डिपो और अली अल सालम एयरबेस पर पैट्रियट दिफाई निज़ाम के रडार निशाना बनाए गए। ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स ने उर्दन में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। अमरीका को भी नुकसान मानना पड़ा। हुक्काम के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर 4 बड़े हमले किए गए। हमलों में 2 अमरीकी फौजी हलाक हुए और दर्जनों एहलकार जख्मी हुए। मुतादिद हेलीकॉप्टरों को भी नुकसान पहुंचा। पहला हमला किंग फैसल एयरबेस पर हुआ। रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। कम अज कम 5 अमरीकी एहलकार जख्मी हुए। दूसरे हमले में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसके बाद अल-ज़र्क़ एयरबेस पर मिसाइल दागे गए। बंकरों में पनाह लेने वाले तकरीबन 20 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। जुमे को इसी अड्डे पर दोबारा हमला हुआ। 2 अमरीकी फौजी हलाक हुए। 4 मजीद एहलकार जख्मी हो गए, जबकि 1 लापता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी हमले मुसलसल मौसर साबित हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान अमरीकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को चकमा देने की बेहतरीन सलाहियत रखता है। ने मासूम बच्चे की जान ले ली। टंडोवाला यार में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बाप ने अपने ही 4 साला बच्चे को मुबैना तौर पर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। 4 साला फयाज जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। शौहर से नाराज़गी के बायस खातून अपने वालिदैन के घर मुकीम थी। टंडोवाला यार बच्चे के वालिद का कहना है कि मैंने अपने बच्चे को कत्ल नहीं किया। थाना बी सेक्शन पुलिस ने बच्चे के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे की लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है टंडोवाला यार में, जहां पर पीरजी कॉलोनी में 4 साला बच्चे का कत्ल। मियाँ बीवी की नाराज़गी ने मासूम बच्चे की जान ले ली। बाप ने अपने ही 4 साला बच्चे को मुबैना तौर पर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। तफसीलात क्या हैं, मोहम्मद हुसैन खानज़ादा से जानते। हुसैन खानज़ादा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या टंडोवाला यार की पीरजी कॉलोनी में पेश आया है, जहाँ सफाक बाप ने जो है मुबैना तौर पर छुरियों के वार से अपने 4 साला बच्चे को जो है वो कत्ल कर दिया है। बीवी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरे शौहर मुमताज़ ने जो है वो 4 साला बेटे को रात देर से आकर छुरियों के वार करके कत्ल किया है। मेरा शौहर बच्चों से जो है रात देर से मिलने आया था, तो बीवी ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरे भाइयों ने उसको वापस भेज दिया था और वो फिर बाद में जो आया उसने छुरियों के वार से जो है वो मासूम बच्चे को जो है वो कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात जारी है।
तहकीकात जारी है। मोहम्मद हुसैन खान साहब अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।